एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम अकीरा और उराबे को एक बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं। उराबे अकीरा से कहती है, चलो मेरे संतरों को दबाओ, और अकीरा हेजिटेट करते हुए मजे के साथ उराबे के संतरे दबाने लगता है कि तभी अकीरा की नींद खुल जाती है और हमें पता लगता है कि ये फिर से अकीरा का एक ड्रीम था। अब अगले सीन में हम देखते हैं अकीरा अपने बेड पर लेटा हुआ था। वो अपने आप से ही बातें कर रहा था। अकीरा बोलता है, ना जाने कैसे मैं अभी तक उराबे के बूब्स की सेंसेशन को फील कर पा रहा हूँ। उसके दिमाग में ठरक इस लेवल तक चढ़ चुकी थी कि वो अपने मन ही मन ये सोचने लगता है कि अगर मैं असल में उराबे के बूब्स को दबाऊंगा तो मुझे कैसा फील होगा। कि तभी अकीरा अपनी जगह से उठता है और बोलता है, नहीं ये गलत है, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, और वो वहाँ से बाहर चले जाता है। अकीरा अपने सिस के पास जाकर कहता है, मैं कुछ देर के लिए बुक शॉप जा रहा हूँ। अकीरा की सिस बोलती है, क्या तुम ये मीट बॉल खाना चाहोगे, और अपने हाथ में रखी हुई 2 मीट बॉल्स को ज्वाइन कर देती है। और हमारे अकीरा को ये दोनों मीट बॉल्स फिर से उराबे के बूब्स की तरह दिखाई दे रहे थे और वो वहाँ से शर्मा कर चले जाता है। अब हम देखते हैं अकीरा बुक शॉप में जाकर अश्लील किताब पढ़ रहा था। उस किताब में काफ़ी प्यारी प्यारी अप्सराएं थी। अकीरा पेज पलटता है और उसके सामने एक मोटे संतरे वाली अप्सरा आ जाती है। उसे देखकर अकीरा की सनक जाती है और वो बुक को रखते हुए वहाँ से बाहर चले जाता है। बाहर जाकर अकीरा कहता है, मैंने सोचा था कि ये मेरी कंडीशन को अच्छा करेगा, लेकिन यहाँ पे आके तो मेरी हालत और बुरी हो गई, और वहाँ से चले जाता है। अब अकीरा अपने और उराबे के रोज वाले वॉकिंग स्पॉट पर जाके खड़ा हो जाता है। वो वहाँ पहुँचकर बोलता है, यहाँ पे आके मुझे अच्छा लग रहा है। वो अपनी नज़रें घुमाते हुए बोलता है, ये वही डायरेक्शन है जहाँ से उराबे रोज अपने घर के लिए जाती है। आई एम श्योर कि वो यहीं कहीं आसपास रहती होगी। इन्हीं खुराफातों को सोचते हुए अकीरा उस डायरेक्शन में निकल जाता है। अब कुछ देर बाद अकीरा एक बिल्कुल अननोन से एरिया में पहुंच जाता है। वो कहता है, यहाँ मैं ज़्यादा नहीं आया हूँ। अकीरा के पास में ही एक काफ़ी बड़ी सी बिल्डिंग थी। वो उसे देखते हुए बोलता है, उराबे भी शायद किसी ऐसे ही अपार्टमेंट में रहती होगी, और वो आगे बढ़ने लगता है कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, तुत्सुबकी कुन। और अकीरा पीछे मुड़ते हुए बोलता है, उराबे। उराबे कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अकीरा बोलता है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, फिर भी तुम इस तरह मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो। डू यू नीड समथिंग। अकीरा कहता है, क्या ये तुम्हारा घर है। उराबे बोलती है, हाँ ये मेरा घर है। अकीरा बोलता है, एक्चुअली मुझे नहीं पता था। वेल तुम कहाँ से आ रही हो। उराबे बोलती है, मैं तो पास ही के ग्रोसरी स्टोर से सामान लेकर आ रही हूँ। अकीरा कहता है, अच्छा ठीक है, मैं वॉक करने के लिए घर से निकला था, अब मैं चलता हूँ। इतना कहते हुए अकीरा वहाँ से जाने लगता है। उराबे कहती है, वेल अब जब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक कप चाय पी लो। अकीरा कहता है, ओके, और वो दोनों लिफ्ट में चढ़कर उराबे के फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं और हमें पता लगता है उराबे 10th फ्लोर में रहती है। अब फ्लोर हॉल में वॉक करते हुए अकीरा उराबे के टांगों की तरफ देखने लगता है। वो मन ही मन बोलता है, सच में मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ। अब उराबे अपने घर का गेट खोलती है और अंदर पहुँचते अकीरा कहता है, एक्सक्यूज़ मी। उराबे बोलती है, तुम्हारे और मेरे सिवा घर में कोई नहीं है, और वो अकीरा को अपने रूम में ले जाकर बैठने के लिए कहती है। अकीरा भी पैर फोल्ड करते हुए ज़मीन पर बैठ जाता है। उराबे अकीरा के सामने ही अपना अपर कोट उतारने लगती है और अकीरा को साफ साफ उराबे के संतरों की चमक दिखाई दे रही थी। अपने कोट को हैंग करते हुए उराबे बोलती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। अकीरा कहता है, ओके, और वहीं पे बैठकर उराबे का वेट करने लगता है। वो बोलता है, मेरे कल रात वाले उच्च उच्च ख्याल बार बार मेरे दिमाग में आ रहे हैं, और उराबे का वो टाइट स्वेटर, उसके बारे में तो बात ही मत करो। अब अकीरा उराबे के बेड की तरफ देखते हुए बोलता है, ये वही जगह है जहाँ पे हर रात उराबे सोती है, और उसके बेड के पास जाकर सर रखते हुए वहाँ पर मजे लेने लगता है। अब रूम के गेट पर उराबे आ जाती है। वो अकीरा से बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो। अकीरा कहता है, वेल आई वॉज थिंकिंग योर बेड इज़ रियली कम्फर्टेबल। अकीरा की बात सुनकर उराबे उसे चाय का कप दे देती है और वो दोनों चाय पीते हुए अपनी कन्वर्सेशन करने लगते हैं। अब कुछ देर बाद बाहर मौसम खराब हो जाता है। अकीरा कहता है, ये तो अंधेरा छा गया। उराबे बोलती है, इज इट गोइंग टू रेन। अकीरा कहता है, ये बारिश के लिए परफेक्ट टाइम है क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हारे घर पर हूँ। उराबे कहती है, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। अकीरा कहता है, नथिंग। वो अपनी आंख तिरछी करते हुए मन ही मन कहता है, यस मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। वो सोचने लगता है, मैं और उराबे इस वक्त रूम में अकेले हैं, क्या ये मेरे लिए एक चांस हो सकता है। और इतना सोचकर वो उराबे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और अपने जज्बातों पर कंट्रोल करते हुए पीछे हट जाता है और कहता है, ये कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आफ्टर सम टाइम मौसम और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उराबे बोलती है,
बारिश होने ही वाली है, अंधेरा छा गया है, मैं लाइट जला देती हूँ। और वो लाइट जलाने के लिए अपनी जगह से उठ जाती है। अकीरा भी अपने चाय का कप ज़मीन पर रख देता है कि तभी काफ़ी तेज बिजली कड़कती है। ठंडर की आवाज़ से उराबे डर जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगती है, लेकिन अकीरा अपनी माशूका को बचा लेता है। वो कहता है तुम ठीक तो हो ना? उराबे बोलती है बिजली की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, मैं तो डर ही गई। अकीरा कहता है डू यू बर्न योर सेल्फ? उराबे बोलती है नहीं, बस मेरे पैर पर ही थोड़ी सी चाय गिरी है। इस मोमेंट में अकीरा उराबे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज था और वो लम्हे का फ़ायदा उठाते हुए उराबे का बूब दबाने की कोशिश करने लगता है, पर उराबे अकीरा की इस हरकत को भाप जाती है और उसके गले पर कैंची रख देती है और पूछती है सच बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? लेकिन इस बार अकीरा बता देता है कि कल रात मुझे सपना आया था कि मैंने तुम्हारे बूब्स को दबाया है। उराबे बोलती है तो बताओ मेरे बूब्स को दबाने की फीलिंग कैसी थी और मेरे बूब्स कैसे थे? अकीरा कहता है जितना मुझे याद है वो सॉफ्ट एंड फर्म थे और वो फीलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अकीरा की बात सुनकर उराबे अपना एक थन पकड़ती है और दूसरे हाथ को मुंह में डालते हुए ड्रॉल बाहर निकालती है। वो अपने ड्रॉल को अकीरा के मुंह में इंजेक्ट करती है और पूछती है अब बताओ ये फीलिंग तुम्हारी कल रात वाली फीलिंग के कंपैरिजन में कितनी स्ट्रॉन्ग है? कुछ देर बाद अकीरा कहता है कि तो उसकी कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इतना कहते हुए अकीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उराबे कहती है तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। अकीरा कहता है आई एम सॉरी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अकीरा की भावनाओं को समझते हुए उराबे बोलती है क्या तुम मेरे बूब्स को अपने हाथों से दबाना चाहोगे? अकीरा बोलता है बट मुझे लगता है हमें ये नहीं करना चाहिए और वो अपना ही ज्ञान देने लगता है। उराबे बोलती है मैं 3 तक काउंट करूंगी और तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अपना गोल्डन चांस खो दोगे। और वो काउंटिंग स्टार्ट करती है 1 2 एंड 3 बोलते ही अकीरा उराबे का बूब पकड़ लेता है। उसका बूब पकड़ते ही अकीरा फुल फॉर्म में आ जाता है और वो उराबे को धकेलते हुए उसके ऊपर चढ़ जाता है। उराबे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन अकीरा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उराबे अपनी सीजर उठाने की भी ट्राई करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती। अब अकीरा उराबे का कान लिक करने लगता है। आफ्टर अ मोमेंट अकीरा उराबे को लिप पर किस करने के लिए बढ़ने लगता है और वो देखता है उराबे रो रही है और अब फाइनली उसकी अकल ठिकाने आती है। वो कहता है ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उराबे का फ़ायदा उठाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहता है आर यू मैड? उराबे बोलती है आई एम नॉट मैड। इस सिचुएशन में अकीरा काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो चुका था, इस वजह से वो वहाँ से उठकर उराबे को सॉरी बोलते हुए अपने घर के लिए बारिश में ही निकल जाता है। और हम देखते हैं उराबे अभी भी अपने रूम में लेटी हुई है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं ओका और उराबे एक साथ बैठकर लंच कर रही थी। ओका बोलती है क्या तुम्हें ये पसंद आया? उराबे बोलती है इट वॉज रियली गुड और वो अपने मुंह में फिंगर डालते हुए ओका को ड्रॉल ऑफर करती है। वो कहती है डेजर्ट। ओका कहती है यू आर रियली ऑफरिंग योर ड्रॉल और वो उसके ड्रॉल को कंज्यूम कर लेती है। उराबे का ड्रॉल कंज्यूम करते ही ओका की कंडीशन में चेंजेस आने लगते हैं, उसकी बॉडी हॉट पड़ने लगती है। वो उराबे से बोलती है मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया, मेरा चश्मा भी फॉग से भर गया है, क्या तुम्हारे और अकीरा के बीच में कुछ हुआ है? उराबे बोलती है हाँ हमारे बीच कल कुछ हुआ था। ओका कहती है तुम्हारे और अकीरा के बीच में एक्चुअली हुआ क्या था? उराबे बोलती है मैंने एक ऐसी सेंसेशन फील की जो मैंने आज तक कभी फील नहीं की थी। ओका बोलती है ऐसा होता है जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो हमारे सेंसेस चेंज होना शुरू हो जाते हैं। उराबे बोलती है आर सेंसेस इज गोइंग टू बी चेंज, क्या तुम्हारे सेंसेस भी चेंज हो रहे हैं जब से तुम ओएनओ कुन के साथ रिलेशनशिप में आई हो? ओका कहती है हाँ बट मैंने तुम्हारा ड्रॉल टेस्ट करने के बाद अपने हार्ट में काफ़ी ज़्यादा तेज बीट्स को फील किया। आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें पता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ओका की इस बात से उराबे काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और वहाँ से भागते हुए 2 बिल्डिंग्स के बीच मौजूद एक पतली सी गली में जाकर खड़ी हो जाती है और वो वहीं पे खड़े होकर अपने कान को प्रेस करने लगती है। अब हम देखते हैं क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन अकीरा के दिमाग में अभी भी कल रात वाली ही बात चल रही थी, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। वो कहता है मुझे इस तरह वहाँ से ऑकवर्ड होकर भागना नहीं चाहिए था। अब स्कूल खत्म होने के बाद अकीरा उराबे से माफ़ी मांगने लगता है। वो बोलता है कल जो भी हुआ मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। उराबे बोलती है पर तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? अकीरा कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें रुलाया। उराबे बोलती है मैंने कहा था ना मैं पागल नहीं हूँ, आओ चलो चले। और कुछ दूर जाकर उराबे अपने मुंह में फिंगर डालते हुए अकीरा को अपना ड्रॉल ऑफर करती है। अकीरा कहता है मुझे कोई राइट नहीं है कि मैं तुम्हारे ड्रॉल को टेस्ट करूं।
मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कल की गलती के लिए मुझे थप्पड़ मारो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ये चाहती हो या फिर नहीं, क्योंकि ये फैक्ट नहीं बदलने वाला कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को रुलाया है, इसलिए तुम्हें मुझे चांटा मारना ही होगा। उराबे कहती है पर मेरा थप्पड़ तेज लग सकता है, और अकीरा बोलता है कम ऑन, और उराबे काफ़ी तेजी के साथ अकीरा के गाल पे चांटा लगा देती है। अकीरा का गाल पूरी तरह लाल पड़ जाता है। उराबे अकीरा से कहती है कम ऑन प्रेस माई ईयर। अकीरा जैसे ही उराबे का कान दबाता है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बोलती है दिस इज़ योर फॉल्ट, जब से तुमने मेरे ईयर को लिक किया है उसके बाद से जब भी मैं अपने कान को प्रेस करती हूँ मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अकीरा कहता है सो सॉरी उराबे। उराबे बोलती है तुम्हें अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कल जो भी हुआ उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। और इतना कहते हुए वो अकीरा के मुंह में अपनी फिंगर डालती है और उसके ड्रॉल को बाहर निकालते हुए टेस्ट करती है, और उसका गाल भी अकीरा की गाल की तरह लाल हो जाता है। और वो कहती है मेरा थप्पड़ काफ़ी ज़्यादा तेज लगता है, कल वो हरकत करने के लिए मैंने ही तुम्हें कहा था, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अकीरा बोलता है आई थिंक तुम्हें मेरा ड्रॉल टेस्ट नहीं करना चाहिए था। मैं उस लड़की के चेहरे पर इस तरह के निशान नहीं देखना चाहता जिससे मैं प्यार करता हूँ। अकीरा की ये बात सुनकर उराबे नीचे झुक जाती है और अपने मुंह में फिंगर डालते हुए अकीरा को अपना ड्रॉल ऑफर करती है। अकीरा भी उराबे का ड्रॉल कंज्यूम कर लेता है। उराबे बोलती है सी यू टुमारो, और वो इतना कहते हुए वहाँ से चले जाती है। अकीरा बोलता है जब मैंने वो वर्ड्स कहे उसके बाद से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा फील हो रहा है। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो यार इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल पर नए आए हो तो यार सब्सक्राइब करना। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यार मिलते हैं हमारे एक और नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।